अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल अक्सास किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप बहुत ही कम टाइम में झटपट से बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, क्रीमी और सिंपल सा मीठा बनता है। इतना मज़ेदार मीठा कि हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा और रेसिपी बहुत ही ज़्यादा क्विक और ईजी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कोई भी छोटी मोटी सी दावत हो या अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप फटाफट से ये मीठा बना सकते हैं। मिनटों में बन जाता है, बहुत ही लजीज और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी लाजमी करिएगा। तो चलिए फिर मज़ेदार सा मीठा बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी मैंने तकरीबन 1.5 लीटर जो है वो दूध लिया है। तो आप इसकी जगह जो है वो फुल फैट मिल्क इस्तेमाल करिएगा। इससे क्या होगा, हमारा मीठा बहुत ज़्यादा रिच और क्रीमी बनेगा। साथ में यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून चीनी शामिल की है। आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इस दूध को जो है हमने चूल्हे पे रख देना है और अच्छे से इसको बॉईल करना है कि चीनी भी इसमें डिज़ोल्व हो जाए और दूध में अच्छा सा बॉईल आ जाए। साथ में यहाँ पे मैंने 1 कप दूध ले लिया है। इसमें मैंने जो है वनीला कस्टर्ड ऐड करना है। ये जो एक पैकेट आता है ना कस्टर्ड का, ये 1.5 लीटर दूध के लिए मैंने ऐड किया है। पूरा 1 पैकेट हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से जो है इसको दूध के साथ मिक्स कर लेना है। इसमें कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल एक स्मूथ सा मिक्सचर हमने तैयार करना है। तो यहाँ पे देख लें, बिल्कुल लम्स फ्री हमारा जो है ये मिक्सचर तैयार हो गया है। इसको जी अब हम उठाते हैं और हमारा दूध जो है ना, यहाँ पे देखें अच्छे से बॉईल भी हो गया है। और इस तरह से आपने दूध को जस्ट बॉईल करना है। इसको आपने कोई गाढ़ा नहीं करना, बस बॉईल आना चाहिए। बॉईल आ जाए उसके बाद हम इसमें कस्टर्ड ऐड कर देंगे। तो इस स्टेज पे अब यहाँ पे हमने जो कस्टर्ड पहले मिक्स किया था उसको हम आहिस्ता आहिस्ता से शामिल करते जाएंगे और जो स्पैचुला है इसको आपने कंटिन्यूसली चलाते रहना है। चलाने का मकसद ये है कि हमारा जो कस्टर्ड है उसमें कोई भी गुठलियाँ ना बने और कस्टर्ड हमारा बिल्कुल एक स्मूथ सा मिक्सचर रहे। तो यहाँ पे हमारा कस्टर्ड बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। इसी तरह की जो है वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। तो इसको इसी तरह फ्लेम पे रखेंगे और ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद बाकी का प्रोसेस करते हैं। अब जी यहाँ पे मैंने एक अलग से बाउल ले लिया है। इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 कप जो है वो क्रीम शामिल कर देनी है। कोई भी क्रीम आप इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। टेट्रा पैक क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम, कोई भी क्रीम आपको अवेलेबल होना आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो मिल्क पैक वाली क्रीम होती है इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो हैंड बीटर की हेल्प से इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। क्रीम को आपने अच्छे से पहले ठंडा करना है, उसके बाद बीट करना है। बहुत ज़्यादा मैं इसको फ्लफ़ी नहीं करूँगी, बस इसी तरह 2 से 3 मिनट के लिए बीट करूँगी। तो इसी से हमारी जो क्रीम है बहुत अच्छा टेक्सचर देगी। तो यहाँ पे क्रीम अच्छे से बीट हो गई है। तो इस स्टेज पे मैंने क्या करना है, जो हमारा कस्टर्ड है ना वो अच्छे से ठंडा हो गया है। ठंडा करने के बाद ही आपने इसको ऐड करना है। अभी देख लीजिए थोड़ा सा रनिंग कंडीशन में है, लेकिन जब इसको क्रीम के साथ मिक्स करेंगे तब बहुत अच्छे से थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे जी क्रीम के साथ और कस्टर्ड को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और हमारा ज़बरदस्त क्रीमी सा कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा और टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रूट केक लिया है। तो इसको छोटे छोटे से क्यूब्स में हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम असेंबल कर लेते हैं डिज़र्ट को। सबसे पहले हम केक की नीचे जो है एक छोटी सी लेयर लगा लेंगे। उसके बाद जो है जो हमने कस्टर्ड बनाया है, देखिए कितना अच्छा क्रीमी और थिक हमारा कस्टर्ड बना है। इसको जब ठंडा करेंगे ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो इस तरह से पहले हमने केक, उसके बाद कस्टर्ड जो है वो डाल दिया है। दोबारा से इसके ऊपर जो हमने केक्स क्यूब में कट किए थे उनको इसमें ऐड कर देंगे और इसके ऊपर दोबारा से जो है हम कस्टर्ड की जो है वो लेयर लगा देंगे। सारा कस्टर्ड इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे। तो थोड़ा सा हमारे पास केक बच गया था, इसकी कोई भी आप अपनी मनपसंद की डेकोरेशन कर सकते हैं। जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो आप इसके ऊपर बना सकते हैं। तो मैंने इसकी थोड़ी सी इस तरह से गार्निशिंग कर दी है। इसको अच्छे से आप ठंडा करें और ठंडा करने के बाद इसको सर्व करें। जब ये ठंडा होगा और भी ज़्यादा थिक और क्रीमी हो जाएगा और खाने में इसका जायका बहुत ही लाजवाब आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो डिज़र्ट है ना बहुत अच्छे से, तकरीबन मैंने इसको 1-1.5 घंटे के लिए ठंडा किया था और बहुत ही ज़्यादा चिल्ड और ये थिक हो गया है। तो इसको जो है मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि देखें बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही टेम्पटिंग किस्म का हमारा जो है डिज़र्ट तैयार हो गया है।
इसको जो है वो आपके घर में कोई भी दावत हो तो इस डिज़र्ट को आप लाजमी बनाइएगा। इंशाल्लाह से आपको भी बहुत पसंद आएगा और जो भी इस रेसिपी को जो है वो ट्राई करेगा उसको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।